नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम एक नए एक्ट, एक नए अधिनियम को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अटपटा एक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं करता। इसलिए पहले ही मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि आप इन क्लासेस को, कम से कम इन क्लासेस को जो पोक्सो की हैं, इनको हेडफोन लगा करके ही सुने। हेडफोन लगा करके ही सुने, क्योंकि मैं शर्म वरम कुछ नहीं करता। कल को थाने में जब चीजें तुम्हारे सामने आएंगी तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और वो बताएगा हल्का ब्रीफ में। आपको खोल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपराधों की परिभाषा इसमें जाननी पड़ेगी कि सेक्सुअल पेनेट्रेटिव असॉल्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं इन चीजों को। और आप में से अगर कोई लड़की है तो उसके लिए तो विशेष है, क्योंकि महिला थानों में ही ये इसके सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। तो लड़कियां ये न करें, हाय राम, मुझे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैंने कानों से क्या सुन लिया। तो ये उल्टे सीधे काम यही नहीं होना, हाँ छी छी मेरे को तो शर्म आ रही है। तो अगर शर्म आ रही है तो फिर यूपीएसआई बनने का सपना अपना धरा रहने दो, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गंभीरता से बात सुननी है। कुछ देवियां ऐसी होती हैं जो अपनी सासू माँ को सुनाने के लिए और टीवी में, बड़े बड़े टीवी में चलाती हैं क्लासेस, तो उधर से बेलन मारेगी सासू उठा करके कि क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ा रहे हैं तेरे मास्टर जी। तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और गंभीरता से इस एक्ट को पढ़ने की तैयारी कीजिए। आप सभी का अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं और क्लास की शुरुआत की जाती है। बहुत ही शानदार एक्ट है, बहुत मज़ा आपको इसमें आने वाला है, इसलिए गंभीरता से पढ़िएगा। और आपको ये चीज़ यकीन भी हो गई होगी, आपको ये चीज़ यकीन भी हो गई होगी कि किस तरह से मैं चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन, 99.99% क्वेश्चन आपको इतने सरल कंटेंट से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो ज़्यादा उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको करते जाइए, आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। ये घबराहट है जो आपके भीतर, इस घबराहट को आप दूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। एक, जब ये मैंने YouTube पे पढ़ाया था ये एक्ट, जब मैंने ये YouTube पे पढ़ाया था, तो एक महानुभाव मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, सर आप लिख रहे हो पोक्सो, ये पोस्को है। ये क्या है? ये पोस्को है। पोक्सो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला, हमने बढ़ाया क्या? पोक्सो, है ना? पोक्सो हमने बताया, पोक्सो। वो कह रहा है सर पोक्सो क्या होता है, तो उल्टा सा लग रहा है कुछ, है ना, इसको आप पोस्को करो, पोस्को। मैं कहा भाई मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं इसको पोस्को कैसे कर सकता हूँ जब ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक अकेला एक्ट यही ऐसा है जिसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोक्सो। तो यू विल हैव टू से दैट, आपको कहना पड़ेगा पी फॉर प्रोटेक्शन। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ओ रिप्रेजेंट करता है आपके ऑफ को। सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चिल्ड्रन को। उसके बाद एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेक्सुअल को, और अगेन ओ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑफेंसेस को। यानी प्रोटेक्शन, मेरे साथ एक बार बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बालकों का संरक्षण। किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से, लैंगिक अपराधों को, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये आपका इसको हिंदी में कहा जाता है। तो हिंदी में भी अगर इसका नाम आपको लिखना है तो बहुत सरलता से आप लिख सकते हैं, लैंगिक अपराधों से। क्या लिखेंगे बेटे? बहुत प्यार से चलेंगे। देखो, आपको लग रहा है वैकेंसी आ जाए, फटाफट पूरा हो जाए, नहीं, फटाफट नहीं करनी है। जो चीजें पढ़नी है बहुत गंभीरता से पढ़नी है, और बहुत ही शानदार वे में इनको पढ़ना है। लैंगिक अपराधों से, लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है, बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों का संरक्षण अधिनियम। और इसको क्या कहा जाता है, ये सन 2012 का आपका एक्ट है। कब का है ये, आपका 2012 का एक्ट है। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। थोड़ी सी अब मैं बात बता देता हूं इसमें क्या होता है कहाँ आपके जैसे बच्चे ही इसमें फंसते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि बॉलीवुड की मूवी देखी, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी। अभी पता लगेगा दर्द कौन से वाला, तुम ही हो मेरी आशिकी। तो भाई ये गाने सुनते हुए और भाई साहब पूरी फीलिंग लेते हुए, और हेडफोन पे बात हो रही है, फोन पे सोया जा रहा है, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, उधर से आवाज आ रही है, ये प्यार है उसका। पर चलो कोई बात नहीं, इसको निभाया। परंतु इसने, जिसने गाने सुन के कहा कि तुम ही हो मीत मेरे, मन मीत मेरे, संगीत मेरे, उस संगीत का महिला संगीत आ गया। तो इसने कहा कि चलो हम भाग चलते हैं। तो भाग जब जाते हैं, विशेषकर क्या होता है जब भाग जाते हैं, तो क्या होता है, अब भागा क्यों जाता है, सेक्सुअल नीड्स के लिए। क्या करते हैं लड़का लड़की जाके वहां जाकर के, कोई कीर्तन भजन तो होगा नहीं, वहां जाकर के तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होंगे और मल्टीपल टाइम्स होंगे, है ना। जितनी बार हो सकता है उतनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होंगे। उसके बाद या तो पुलिस उठा लाएगी, या 15-20 दिन में क्या हो जाएगा, 15-20 दिन में वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि वो हसरत जो दिल में बसा रखी थी वो पूरी हो चुकी है। यही शरीर के, यही संसार के प्रेम का नतीजा है। दूसरी बात, अब क्या होगा अगर लड़की है 18 साल से ज्यादा उम्र की, तो अखबार में क्या आता है, गांव का एक लड़का लड़की को बेला फुसला ले उड़ा। ठीक है, अब ये तो खबर आती है, फिर लगेगा क्या, व्यपहरण लगेगा, किडनैपिंग वहां पर लगेगी, क्योंकि आराम से ले जाना होता है किडनैपिंग, अभी बीएनएस में पढ़ेंगे। और जोर जबरदस्ती उठा ले जाना, ए राजू गाड़ी खोल रहे, वो सीधे एकदम से ओमनी का ढक्कन खोला, उसको अंदर डाला, ये होता है एबडक्शन। इसको अपहरण कहा जाता है, ठीक है, इसको अपहरण कहा जाता है। तो यहां भी मामले में वही आएगा, तो वहां पर तो 7 साल की जेल वाला इंतजाम हो जाएगा, मेरा दर्द तुम हो। परंतु उससे भी खतरनाक, आपने मोहब्बत करने से पहले, ले जाने से पहले क्या नहीं किया, पूछा नहीं कि मोहतरमा आपकी उम्र कितनी है। और अगर गलती से भी उन मोहतरमा की उम्र 18 से 2 दिन भी कम हुई, और आप ये सब उनके साथ में करके आ रहे हो, तो भाई साहब पोक्सो आपको आजीवन कारावास का वरदान देगा, जिसमें आपको जिंदगी भर बस सेल में लेटना है। और इस गाना, मेरा दर्द भी बस तुम ही थे, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, फालतू चक्करों में ना पड़े, अपने इंद्रियों को साज संभाल करके रखें सुदृढ़ भाव में। समय आएगा, विवाह होगा, पूरा समाज, पूरी रीति, पूरा कुल और देवताओं के सानिध्य में आपको इस मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति होगी। फिर कुछ भी कीजिए, आपको कोई रोक टोकने वाला, आप नहीं करेंगे चीजें तो लोग कहेंगे कि अरे हमको पोता का मुंह दिखा दो। तो ये सेंस है, पोते का मुंह दिखाने का सेंस है कि कुछ कर लो, कुछ धर लो। मैं बहुत खुल करके बात करता हूँ हर चीजों में, और तुम बच्चे नहीं हो। तो यहां पर क्या है, उन्हीं जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको लैंगिक अपराधों से यहां पर बचाना है, और ये 2012 का एक्ट है। जब हम क्या काम करते हैं, बहुत बहुत गंभीरता से, बहुत ठहराव के साथ इसको पढ़ेंगे। जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम एक चीज पर वहां चर्चा करते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा हम जरूर करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा किसी भी एक्ट के संबंध में हम लोग जरूर करते हैं। और इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मेरे प्यारे, मेरे लाडले, सबसे पहले चीज क्या आती है, सबसे पहले इसमें आपकी डेट्स आती हैं, तारीखें आती हैं। और तारीखों में भी 2 तारीखें होती हैं। एक तो आपकी अधिनियमन तिथि होती है कि ये एक्ट किस दिन अधिनियमित हुआ, है ना, ये एक्ट किस दिन इनेक्ट हुआ, है ना, ये चीज आपकी आती है। और दूसरी आती है कि ये एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है, ये एक्ट कब लागू हुआ, ये एक्ट कब
एनफोर्स किया गया इंडिया पर, ये चीज आपसे पूछी जाती है। तो इन तारीखों को मेरे प्यारे आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, बहुत गंभीरता से मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, और बहुत अच्छे से आपको समझ में सब चीजें आएंगी। तो अधिनियमन तिथि अगर इसकी देखी जाए तो 19 जून सन 2012, ये तिथि आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 19 जून सन 2012 को ये संसद से पारित हुआ, ये एक कानून बना। परंतु एनफोर्समेंट डेट, भारत में इनके इस एक्ट के प्रावधानों को सब पर लागू करने का दिन यदि कोई चुना गया तो वो था 14 नवंबर। क्योंकि 14 नवंबर क्या होता है बेटे? 14 नवंबर आपको पता है बाल दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चीजों को समझते हैं बड़े प्यार से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है तो सीधे ही आपसे पूछेगा कि भाई कुल धाराएं कितनी है ना, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर। तो कुल धाराएं कितनी है, कुल सेक्शंस कितनी है। एक कमेंट आया था, आप ना जरूरी कमेंट भी पूछते हो डाउट ग्रुप में, और आप ना फील लेते रहते हो, मन भंवर उठे तन जिगर उठे के आवे सिंघम ये एक बोल रहा है मेरे को, सर एस मत लिखा करो। मैं क्या लिखूं भाई? तो सर धारा लिखा करो, लगना चाहिए हम दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं। अरे भाई अभी कंटेंट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। दरोगा वाली फीलिंग आएगी वहां पर जाकर के, थाने में आएगी, और वहां पर भी नहीं आएगी। जो तुम्हारे बड़े भाई हमसे मिलते हैं ना, वो जो हमारे पास आते हैं, हम उनके इंटरव्यूज करते हैं, तो वो कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि छुट्टी नहीं है। तो टोटल सेक्शंस जो हैं, कुल धाराएं जो हैं, उनकी संख्या है 46। कितनी है? 46 यहां पर आपकी कुल धाराओं की संख्या है। क्या सर कुछ अध्याय भी हैं? हाँ, जब इतनी बड़ी जो हमारी संख्या है, धाराओं की संख्या है, तो यहां पर अध्याय भी आ जाएंगे, यहां पर चैप्टर्स भी आपके आ जाएंगे। अध्याय, यहां पर चैप्टर्स भी आपके आ जाएंगे, और चैप्टर्स की जो संख्या है वो है 9। कितने हैं? चैप्टर्स की संख्या है आपकी 9। और उसके बाद यदि आप जानना चाहो, यदि आप समझना चाहो, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर क्या कोई अनुसूची भी है, क्या कोई शेड्यूल भी है ना? तो आप बोलेंगे यस देयर इज अ शेड्यूल, और वो शेड्यूल कितनी है? 1 है। और एकदम से जब आपको पता लगेगा अच्छा एक अनुसूची भी है, एक शेड्यूल भी है, तो सर बताओ उसमें क्या दिया गया है। तो मैं सीधे ही बताऊंगा इसमें क्या दिया गया है। जो आपके सशस्त्र बल हैं, जो आपके सशस्त्र बल हैं, है ना, जो आपके सशस्त्र बल हैं, और साथ में आपके सुरक्षा बल हैं, उनकी ये सूची है। सशस्त्र बल और आपके सुरक्षा बलों की सूची इसमें दी गई है। सशस्त्र बल और आपके सुरक्षा बलों की लिस्ट और सूची इसमें दी गई है, जो कि आगे हमको सेक्शन 2C में जब ये एक्ट डिस्क्राइब कर रहा होगा, परिभाषा दे रहा होगा आर्मर्ड फोर्सेस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। अब आपको लग रहा होगा कि सर सशस्त्र बल और सुरक्षा बल दोनों एक ही चीज होते होंगे, बट नॉट, ये वो नहीं होता है। सशस्त्र बल में हमारी सेनाएं आती हैं जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को क्या करने का, प्रिजर्व करने का काम करती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इंटरनल सिक्योरिटी में भी मदद करती हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब भारत की जो सीमाएं हैं वो विदेशियों से, शत्रुओं से सुरक्षित रहें, इसके लिए हमारे पास 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जिनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। इनको सशस्त्र बल कहा जाता है, इनको आर्मड फोर्सेस कहा जाता है। और सुरक्षा बलों में जितने भी आपके CAPF हैं, सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस, जैसे आपका CRPF है, CISF है, ITBP है, BSF है, SSB है, NSG है, इत्यादि इत्यादि, असम राइफल्स है, ये सब आपके सुरक्षा बलों में आते हैं। इनके बारे में यहां पर एक लिस्ट प्रॉपर दी गई है अनुसूची में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आइए अब ऑफिशियली हम एक्ट को शुरू करते हैं और एक्ट के बारे में चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं, जब मेरा भाई कह ही रहा है
कि सर मेरे को फीलिंग दिलाओ, तो मैं धारा ही लिख देता हूँ, धारा एक। अब यहाँ पे धारा लिखूंगा तो आधे इंग्लिश वाले को धारा देखते ओ सर चौंध आ गई आंखों में, सर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सेक्शन क्यों नहीं लिखा, आपने तो हमारे साथ में अन्याय कर दिया। तो धारा का मतलब इतना आपको याद रखना चाहिए, इतना तो इंग्लिश वाले भी रहते तो आप भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही हैं। तो धारा एक क्या कहती है, धारा एक कहती है संक्षिप्त नाम, है ना। धारा एक क्या कहती है, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। विस्तार और प्रारंभ, विस्तार और प्रारंभ, विस्तार और प्रारंभ, विस्तार और प्रारंभ के क्या इसका नाम होगा, क्या इसका विस्तार होगा और कब से इसका प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ के बारे में हमने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी चर्चा कर ही ली है कि भाई आपके 19 जून को यह अधिनियमित हो रहा है, 14 नवंबर को 2012 में आपका लागू हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हमने अभी जान लिया है, द शॉर्ट टाइटल इज पोक्सो, है ना। एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करना, बोलना। पी से प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ, एस सी से चिल्ड्रन, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, एस से सेक्सुअल, ओ से ऑफेंसेस, अपराध। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर जो जानने की चीज है प्यारे, वो है विस्तार। तो इसको आपको सीधे याद रखना है कि इस एक्ट का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ना। कोई अगर सोच रहा है कि मैं तो आपके भारत के ABC कोने में रह लूंगा और मैं तो कुछ भी कर लूंगा, बच्चों के साथ में किसी भी तरह की घटना घटा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। सब पर भारत के क्षेत्राधिकार में कोई कहीं भी बैठा हो, जंगल में, गुफाओं में, पर्वतों में, कोई कहीं हो, उस पर ये लागू होता है। संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी और बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम लिखते हैं अगले वाला, धारा 2। क्या लिखते हैं, धारा 2 लिखते हैं, जो अमूमन किसके संदर्भ में बात करता है, परिभाषाएं। क्योंकि एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो एक बार को हमको समझ में नहीं आए, या वहां पर वो वर्ड हो तो वो किस सेंस में वहां पर दिया गया है, ये भी जानने का प्रयास वहां पर हो सकता है। तो परिभाषाएं, डेफिनेशंस के बारे में वहां पर चर्चा होगी मेरे प्यारे। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, हाँ, डेफिनेशंस के बारे में चर्चा होगी और बहुत सारी डेफिनेशंस वहां पर होने वाली है। अब मैं एस लिखूंगा, बार बार धारा 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 नहीं लिखूंगा, अब एस लिखूंगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 2 ये हम इस चीज को यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेक्शन इसमें आपको देखना है, वो देखना है इसमें कौन सा, सेक्शन 2D, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2D 2 का घ आपको देखना है, जो क्या बोलता है, जो बोलता है बालक या चाइल्ड की परिभाषा। क्या बोलता है, बालक, या उसी को अंग्रेजी में कहेंगे चाइल्ड की परिभाषा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसको बालक माना जाएगा, कहीं पर भी बालक लिखा रहेगा तो आपको बालक से क्या समझना है। अब एक बात बताओ, 18 साल का यदि कोई लड़का है या 18 साल से चंद ही दिन कम है, तो क्या आप उसको बालक कहेंगे? पर अमूमन नहीं कहेंगे, आप उसको किशोर कहेंगे, आप उसको युवा भी कह सकते हैं। परंतु कानून की परिभाषा में चीजें थोड़ी सी अलग रहती हैं। कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून में टर्म्स एंड टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बालक की परिभाषा, पोक्सो जो एक्ट है वो किसको बालक मानता है, इस तरफ आपको ध्यान देना है। तो सीधे ही एक पॉइंट आप यहां पर बड़ी आसानी से लिख लीजिए कि बालक वह है जिसकी आयु 18 साल से कम है ना। तो यही बात मैं बोलता हूं कि इश्क न कीजिए, है ना, इश्क बिल्कुल न कीजिए, और यदि करना है तो उससे पहले आधार कार्ड देख लीजिए, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है इंडिया में, एक बहुत ज्यादा चल रहा है, आपकी हमारी जो जनरेशन है, अब आप कहोगे सर आपकी हमारी जनरेशन में बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, चंद ही सालों का अंतर होगा, 2 4 5 साल का अंतर होगा, ज्यादा, ठीक है। अब आपको लगेगा सर आप तो ऐसे लगते हो 70 साल का बूढ़ा पढ़ा रहा है। तो भाई इसका कारण है एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन में रहना, और ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, और बस पढ़ना लिखना, अपने जुनून के लिए आगे बढ़ना,
तो वजन बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए आपको लग रहा है। अगर वजन अभी 25 किलो कम हो जाए तो आपसे ज्यादा गाल चमकेंगे, मेरे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी हमारी वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन में क्या चीज है, लव मैरिज अब आम हो गई है। और लव मैरिज, प्यार जाति देखकर तो नहीं होता, और जब ब्याह करने जाते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे तूने भी क्या किया, अपनी बिरादरी में कर लेता भाई, अपनी कास्ट में कर लेता। तो सामने लिखा नहीं होना चाहिए था, तो फिर सीधे एकदम से लड़का लड़की बोलते हैं मैंने कौन सा इसकी आधार कार्ड देखा था, मैंने कौन सा इसकी आईडी देखी थी। तो सीधी बात है, अब अगर आपको किसी से प्यार करना है, ठीक है, अब ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप करें या ना करें। वैसे तो मैं कहता हूं ना करें तो अच्छा है, अपने गोल्स पर फोकस करें, फिर भी करना है तो जाति बिरादरी देखें ना देखें उससे तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड जरूर देख लो कि एज 18 साल हो गई कि नहीं। नहीं तो ये पोक्सो इतना खतरनाक एक्ट है कि आपकी छोटी सी गलती आपको पूरी जिंदगी जेल में बंद कर सकती है। तो जिसकी आयु 18 साल से कम है, क्या है, जिसकी आयु 18 साल से कम है, वह व्यक्ति बालक है। वह व्यक्ति बालक है। वह व्यक्ति क्या है, बालक है। वह व्यक्ति चाइल्ड है। वह व्यक्ति बालक है। वह व्यक्ति आपका चाइल्ड है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। आपको ये सेक्शन भी पूछा जा सकता है, और ये सेक्शन पूछे या एक बार को न पूछे, परंतु हो सकता है कि आपसे ये वाला पॉइंट जरूर पूछ ले, है ना, कि बालक किस किस को कहा जाता है। तो 18 साल से कम आपको याद रखना है, ठीक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी में 2C को देखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस सिंपल है, वो मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर जो ये सेक्शन है ना हमारा, ये सेक्शन जो है ना हमारा, यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। ये वाला, ये क्यों है, क्योंकि सेक्शन 2C या ग में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप भी लिख लो। यहां पर सशस्त्र बल, यहां पर क्या है, सशस्त्र बल वह सुरक्षा बल की परिभाषा है। सुरक्षा बल की परिभाषा है। सुरक्षा बल की परिभाषा, है ना, सुरक्षा बल की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और सीधे ही मतलब बोला है कि सुरक्षा बल और सशस्त्र बल से मतलब अनुसूची 1 में दिए गए बलों की सूची से है। बस इतना कह करके उन्होंने वहां पर छुट्टी कर दी है, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये था कि जिसकी आयु 18 साल से कम है। अब बहुत ध्यान से आपको बात सुननी है, अब बहुत ध्यान से आपको चीज समझनी है। वो है हमारा सेक्शन 2DA। क्या है, सेक्शन 2D। तो अभी तक तो डी पढ़ रहे थे हम लोग, ये डी है। डी में भी अब पॉइंट ए है, या आप कह सकते हो 2 घ, और 2 घ में भी आप क कह सकते हो। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है मेरे बेटे। सेक्शन 2D, ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये क्या है, ये मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दी है। ये वैसे तो पेपर बाइलिंगुअल आता है, अगर मैं खाली इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ हाँ, लड़के के लिए भी ऐसी एज लिमिट है, बिल्कुल। बालक, वहां पे लड़का लड़की थोड़े लिखा है, पर ज्यादातर ये केसेस कहाँ पे होते हैं, लड़की के संदर्भ में ही होते हैं। एक मैंने केस सुना था, और लड़कियां पलट जाती हैं भाई, वाकई में सच बता रहा हूं। जैसे ही घर वालों का दबाव आता है या थोड़ी सी डांट डपट पड़ती है, तो लड़कियां एकदम से खिलाफ बयान दे देती है कि हाँ इसने मेरे साथ में ही गड़बड़ करी है, ठीक है। लड़के भी कम मतलब भले नहीं होते, है ना, कम बदमाश नहीं होते हैं, बट लड़कियां बदल जाती हैं ऐसे केसेस में। तो कभी भी कुछ भी करो, कभी भी कुछ भी करो, किसी को लेकर के मत जाओ, भागो मत किसी को लेकर के भी। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो पहले उसके लिए सक्सेस हो जाओ पहले, क्योंकि फूल देना, गुलदस्ते देना, बाहर जा करके डेट करना, चाउमीन खा लेना, पाव भाजी खा लेना, किसी रेस्टोरेंट में चले जाना, कैफे में चले जाना, ये सब चीजें शादी से पहले बहुत हसीन लगती हैं, परंतु शादी के बाद चीजें जिम्मेदारियों में कन्वर्ट होती हैं। शादी केवल सेक्सुअल एडवांटेज लेकर के नहीं आती है, शादी लेकर के आती है जिम्मेदारियां, शादी लेकर के आती है बर्डन्स, शादी लेकर के आती है अपने आप को सही और सिद्ध करने की और अपनी सस्टेनेबिलिटी को लेने की
एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है, क्योंकि शादी के बाद लड़की अमूमन उसको घर का हाउस होल्ड को मैनेज करना है, या वो बाहर जाती है तो बाहर उसको मैनेज करना है। बट लड़की अगर बाहर जाएगी जॉब करने तो उसको जॉब भी मैनेज करना है, उसको हाउस होल्ड भी मैनेज करना है, और लड़का जो है उसको सब चीजें मैनेज करना है। तो शादी के लिए बहुत मैच्योर होना चाहिए। और अगर आपके माता पिता नहीं मान रहे तो उनको मनाइए, पर भागिए मत, इस चीज को ध्यान रखना है। तो सेक्शन 2D बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, है ना, पॉर्न। अब आपको पता ही है पॉर्न क्या होता है, ठीक है। पॉर्न क्या होता है? जहां पर सेक्सुअल जो इलिसिट कंटेंट दिखाया जाता है, जहां पर आपके अश्लील जो दृश्य हैं वो दिखाए जाते हैं, जिसमें अमूमन एक पुरुष और स्त्री को उनके लैंगिक संबंधों को स्थापित करते हुए दिखाया जाता है। ये पोर्नोग्राफी है, ठीक है, इसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। आप अगर एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज अगर नोटिस करो तो एक टाइम था, ये वाला इससे पहले का टाइम था, कि बहुत ज्यादा खबरें ऐसी छपती थी कि वहां पर आपके इतने बच्चों को बंद किया हुआ था। पर्पस क्या था? चाइल्ड पोर्नोग्राफी शूट करना। वहां पर इतने बच्चों की इस तरह की सीडीज मिली हैं। तो ऐसी चीजें बहुत होती थी, क्योंकि एक से एक गंदे लोग इस दुनिया में हैं जो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजें देखना पसंद करते हैं, कि मुझे तो ये देखना है, मुझे पोर्नोग्राफी में ये चीज देखनी है, मुझे पोर्नोग्राफी में ये चीज देखनी है। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग भी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हम देखें पोर्न में। तो उस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट पूरा का पूरा आया है, और भी चीजें हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यदि आप हिंदी में कहने लगे तो बालक संबंधी अश्लील सामग्री, है ना, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, इसको कहा जाता है बालक संबंधी अश्लील सामग्री। तो सीधे ही आपसे पूछ सकता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जिक्र पोक्सो के कौन से सेक्शन में? तो यू विल हैव टू से सेक्शन 2DA में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जिक्र किया गया है। अब क्या होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी होने के लिए? किसी चीज को क्या क्या होना जरूरी है? हाँ, अच्छा, साइड में हट जाया करो, ठीक है, लो हट गया, ठीक है। यहां से कैसे पढ़ाऊं? यहां से कैसे पढ़ाऊं इतनी दूर से? चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा, मैं जिन नहीं हूं ना। अरे देखते रहो, समझते रहो चीजों को, और अच्छे से जानने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, ठीक है, सीधे ही हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्या होता है ना। व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्या होता है, क्या होना जरूरी है इसमें? तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें जो नोट करना है मेरे प्यारे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि किसी चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट दिखनी चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या हो कि बालक का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। इसको मैं अंग्रेजी में मिक्स करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे चल करके मैं गुप्तांगों के नाम बोलूंगा तो उनको अगर विशुद्ध हिंदी में बोलूंगा तो वो थोड़े से अजीब लगते हैं सुनने में, ये फैक्ट है, ठीक है, वो सुनने में थोड़े से अजीब लगते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जब शरीर के जननांगों के और गुप्तांगों का नाम लिया जाता है, तो क्योंकि हमको अंग्रेजी उतनी समझ में आती नहीं है, और हम ना अंग्रेजी के साथ में ऐसा ना, यू नो वी नो इंग्लिश, है ना। और चाहे भाई साहब कुछ ना हो और इंग्लिश बोलता हो तो अपने को किसी से वो नहीं मानता, तो इंग्लिश में थोड़ा सा कम हर्ट करती हैं चीजें। तो चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी, इन्वॉल्वमेंट जरूरी। पहली शर्त यह है किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। दूसरी शर्त क्या है कि वहां पर बालक, बालक या चाइल्ड लैंगिक संबंध हो, बालक लैंगिक संबंध हो, लैंगिक संबंध होना जरूरी है, ठीक है। बालक लिखना जरूरी नहीं है, सीधे लिख देते, क्योंकि बालक की इन्वॉल्वमेंट तो है, और तो किसमें है? तो लैंगिक संबंधों में, लैंगिक संबंधों में, लैंगिक संबंधों में, लैंगिक संबंधों में। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो सेक्सुअली, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट आपका कंटेंट, है ना, कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं, है ना,
कंडक्ट ज्यादा लिख सकते हैं, कंडक्ट, कंडक्ट। तो कोई बच्चा होना जरूरी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी होने के लिए, कोई बच्चा होना चाहिए और उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट किस में? तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट्स में उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका दृश्य चित्रण होना जरूरी है। अभी सिंपल क्या है कि कोई किसी व्यक्ति को ले गया, बच्चा है उसको ले गया, उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो क्या केवल इसी को पोर्नोग्राफी कहते हैं? नहीं। आपको पता है पोर्नोग्राफी में क्या होती है, वीडियोस होते हैं, फिल्म्स होते हैं, है ना। उसके लिए क्या होना जरूरी है कि सबसे बेस तो क्या है कि कोई ना कोई फोटो होना चाहिए, कोई ना कोई वीडियो होना चाहिए, और उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और किस टाइप का? सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अगर वहां पर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट किसी बालक का है, यानी 18 साल से नीचे के बच्चे का है, तो तुरंत वह पोर्नोग्राफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाएगी। तो दृश्य चित्रण होना चाहिए, विजुअल डिपिक्शन होना जरूरी है ना। चाहे ये जरूरी है, ये जरूरी है, यानी विजुअल डिपिक्शन, विजुअल डिपिक्शन इज नीडेड, इज नीडेड, इज नीडेड। ठीक है, विजुअल डिपिक्शन इज नीडेड। अब इस विजुअल डिपिक्शन में क्या क्या आपका आ सकता है? तो इसमें आपकी कोई वीडियो हो सकती है, इसमें कोई आपकी फोटो हो सकती है जहां पर बच्चा ये दोनों का ये काम करता हुआ दिखाई दे, कोई वीडियो हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई एआई जनरेटेड, ठीक है आजकल एआई भी है, तो कोई एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड कोई आपका इमेज हो सकती है ना, इमेज हो सकती है, एआई जनरेटेड इमेज हो सकती है, जहां पर बच्चा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बच्चा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हैं तो इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। बालक संबंधी अश्लील सामग्री के नाम से इस चीज को जाना जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ हाँ। नाबालिग किसको कहा जाता है? नाबालिग जो 18 साल से नीचे है उसको नाबालिग कहा जाता है। सर हिंदी में लिखो, लिख तो रहा हूं बेटा हिंदी में। अब वीडियो को भी और फोटो को भी हिंदी में लिखूं क्या? एआई जनरेटेड इमेज इसको भी हिंदी में लिखूंगा, क्या दरोगा बनेगा रे तू? इतना भी नहीं इंग्लिश में। अब ये कौन सी हाईफाई इंग्लिश है? ये विजुअल डिपिक्शन इज नीडेड, तो दृश्य चित्रण जरूरी। लैंगिक संबंधों में तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, तो मैं भी आगे पीनस बोलूंगा तो उसको भी हिंदी में लिखूंगा क्या मेरे भाई? बताओ, इतना तो समझो, इतना। हाँ हाँ। हम्म हम्म। देखो, अपने हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। जो एक्ट में एक एक दोस्त हैं कोई, वो कह रहे हैं कि सर बालक की जगह बच्चा इस्तेमाल करना ज्यादा सही है। तो ये आपकी मेरी ना कोई फिल्म नहीं बन रही है भाई, ये एक्ट है, और जो एक्ट की भाषा है वही भाषा बताई जाएगी, कम से कम उन पॉइंट्स में जहां पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो बालक, अगर मैं यहां पर बच्चा लिख दूंगा तो सेक्शन 2D तो व्यर्थी हो जाएगा, वहां पर फिर बच्चे की परिभाषा होनी चाहिए थी, ना कि बालक की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आपको उसको समझना है। सेक्शन ना, किसी को फील नहीं आएगी, नो, नेवर। धारा, अरे मेरा दरोगा, ठीक है। ये धारा, धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करती है प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, देखो कितना कितना खतरनाक शब्द है, प्रवेशन लैंगिक हमला। मतलब हमला है ये। अगर अगर किसी के साथ में 18 साल से कम एज वाले बच्चे के साथ में, बालक के साथ में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? ये सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए जाते हैं, इंटरकोर्स किया जाता है। और जब ये कानून की निगाह में चीजें आएंगी तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला है। हमला, क्या शब्द प्रयोग किया गया? हमला, यानी हमला किया गया है। अब आप इस शब्द से ही इस अपराध की इंटेंसिटी को भांप सकते हैं कि कितना गंभीर इस अपराध को बनाया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमला, इसको क्या कहते हैं? प्रवेशन का मतलब प्रवेश कराना, पेनिट्रेट करना। तो पेनिट्रेटिव है ना, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक आपका ये हमला है। इस चीज को आप ध्यान से समझना है। अब सीधे पहले तो यही पूछेगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला कहां पर है, तो आपको आराम से बताना पड़ेगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला जो है वो धारा 3 में आपका वर्णित है। अब ये होता क्या है इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से जानने का आप लोग प्रयास करो। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? अब सबसे पहला पॉइंट गंभीरता से जानना है, गंभीरता से समझना है कि यदि कोई अपने पीनस को, है ना, यदि कोई अपने पीनस को यदि कोई अपने पीनस को बालक के, है ना, यदि कोई अपने पीनस को बालक के विजाइना, माउथ, अब इतना तो समझ सकते हो, इतना तो पता ही होगा आपको कि ये वर्ड्स किस सेंस में यूज हो रहे हैं। क्या बिल्कुल ही ऐसे हो कि भाई अभी पैदा हो गया हो दुनिया में, ये क्या होता है, ऐसे नहीं हो तुम, ठीक है? तो इतना भी ज्यादा वो मत करो कि हिंदी में लिखवाओ। तो विजाइना में, माउथ में और एनस में, या क्या, या कहा, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में प्रवेश कराता है, ठीक है, प्रवेश कराता है। यदि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है कि 18 साल से नीचे आयु के किसी बालक के साथ ये वाला कृत्य करता है, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेट करना मतलब प्रवेश कराना, और किसी भी सीमा तक, ठीक है, किसी भी सीमा तक, ज्यादा, नॉर्मल या बहुत ज्यादा, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। किन जगहों पर? तो ये वर्ड्स आप देख सकते हैं, वेजाइना में, अगर लड़की का मामला है तो वेजाइना, माउथ दोनों कंडीशन में हो सकता है, एनस दोनों कंडीशन में हो सकता है, और यूरिथ्रा ये लड़की के संदर्भ में हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज से आपके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है, ठीक है? चलिए आगे और चीजें इसमें आती हैं। और अभी क्या काम कर रहा है कि अपने पीनस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, पर पीनस के अलावा बॉडी के और किसी पार्ट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बॉडी के और पार्ट्स को। तो यदि कोई पीनस को छोड़कर शरीर के अन्य अंगों को बालक के वेजाइना, माउथ, कहां पर लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, वेजाइना, माउथ, एनस और यूरिथ्रा में प्रवेश कराता है ना, प्रवेश कराता है। अब आपको कैसे पता लगेगा? जब कोई बच्चा, सपोज करो कुछ, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये लड़का लड़की कंडीशन में हो, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं कि बच्चे को पकड़ा, बहलाया, फुसलाया और उसके साथ में ये काम कर दिए। उसके माँ बाप को ये चीज पता लगेगी, माँ बाप तुरंत दौड़ते भागते हुए आपके पास आएंगे, और ये केसेस बच्चे के मामले में, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी आगे पता लगेगा, महिला पुलिस अधिकारी करती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो, उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो माँ होती है, और स्त्री जाति में माँ का स्वभाव रहता है, तो वो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा सेफ महसूस करता है। तो लड़कियों को विशेषकर पूछना पड़ेगा, अच्छा बेटे क्या क्या उसने किया तुम्हारे साथ? तो पहले तो बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा कि उसने ना अपने जननांग को मेरे यहाँ पे पेनिट्रेट किया, मेरे यहाँ पे पेनिट्रेट किया,
मेरे माउथ में डालने का प्रयास किया, या अगर ये नहीं किया होगा तो आप पूछोगे कि अगर ये काम नहीं हुआ है तो बेटा उसने बॉडी के किसी पार्ट को, हाथ को, पैर को, उंगलियों को इस तरह से करने का प्रयास किया। तो आपको खोद खोद करके चीजें पूछनी पड़ेंगी जिससे आप प्रॉपर एक धारा उस व्यक्ति पर लगा पाओ कि उस व्यक्ति ने इस बच्चे के खिलाफ जो अपराध किया है वो इस धारा के अंतर्गत हो रहा है। अब ये बात हो गई, और भी कंडीशन इसमें है। तीसरी कंडीशन है, समझते रहिए बहुत अच्छे से। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, एक टीचर को बहुत बोल्ड होना पड़ता है ना, और चिंता मत करो अपन पूरे बोल्ड हैं, पर थोड़ा सा क्या होता है कि लोगों से बात करने में, कुछ कहने में हमको संकोच बहुत होता है, क्योंकि हम संकोची नाथ के भगत हैं, तो हमारे राम जी को बड़ा संकोच करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें जो बहुत जरूरी है कि बालक के बालक के शरीर, है ना, बालक के शरीर के किसी भाग को, बालक के शरीर के किसी भाग को ऐसे स्पर्श करता है ना, ऐसे स्पर्श करना तो ये तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा कि इस तरह से, है ना, ऐसे छेड़ता है, ऐसे छेड़ता है, ऐसे छेड़ता है, ये सब कैटेगरीज हैं इसमें। वो तो सबसे पहले वाली तो सबसे खतरनाक है, उसके बाद है पीनस नहीं, बॉडी पार्ट्स। अब उससे भी जो डाउन है, तो अभी बच्चे के किसी बॉडी पार्ट्स को, आपने बहुत ज्यादा ये चीजें देखी होंगी ट्रेन्स में घटनाएं आपने बहुत देखी होंगी, हमारे दोस्तों के साथ भी ये चीजें बहुत हुई थी। एक दो बार मेरे साथ में बच्चे, अब हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ते थे, तो गांव से शहर पढ़ने आते थे, तो हम ट्रेन से आते थे। ठीक है, हम लोग ट्रेन से आते थे, तो एक बार ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सुबह 6-6:30 बजे का समय था, उस समय हम लोग चले जाते थे। तो ट्रेन से जब हम लोग बैठते तो सुबह के समय क्या होता है कि डेली पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्यूटी पे जाने वाले जगह जगह, तो भीड़ हो गई। तो एक बूढ़ा आदमी मेरे दोस्त के बगल में आकर के खड़ा हुआ, और खड़े होते होते धीरे धीरे भीड़ का सहारा लेकर के सट गया। सटने के बाद, ये घटना उसके द्वारा बताई गई थी, वो मुझे एकदम से आज याद आई। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, धीरे धीरे उसने उसकी पैंट की तरफ हाथ बढ़ाया, और पैंट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको टच करने का, उसको छेड़ने का प्रयास किया, और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे बच्चा क्या हो, उत्तेजित हो जाए। ठीक है, अगर आप जितने भी आपके सेक्सुअल पार्ट्स हैं बॉडी के, आपके जननांग हैं, उनको यदि कोई एक अलग इंटेंशन से स्पर्श करता है तो सेक्सुअल इंटेंशन भड़क जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। और ऐसा सामने वाला क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को अंजाम देना चाहता है किसी बच्चे पर। तो ऐसा होता है ना, और आपको भी ये चीजें पता होंगी, आप भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो बालक के शरीर के किसी हिस्से को इस तरह छेड़ता है कि वह वेजाइना, माउथ, वेजाइना, माउथ, है ना, वेजाइना, माउथ, एनस, एनस मतलब जो मल द्वार होता है, गुदा द्वार होता है, और यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। एनस या यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा में प्रवेश पा सके, प्रवेश पा सके, है ना, यानी कि सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट का बैकग्राउंड प्रिपेयर करना, है ना। यहां पर लिखते हैं हम इसमें, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ग्राउंड तैयार करना। ठीक है, उसको उस हिसाब से ग्राउंड तैयार करना, तो ये भी चीज आपकी इसमें आ जाती है। ये भी, ये तीसरा, ये सब अपराधों के प्रकार हैं। और चौथा इसमें पॉइंट आ जाता है, क्या काम करता है कि इन तीनों में से अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, बट क्या कर रहा है, बच्चे के इन ऑर्गन्स पर अपना मुंह लगा रहा है, या बच्चे को ऐसा करने को कह रहा है कि तुम ये काम करो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि तुम ये काम करो, और या फिर मुझे ये काम करने दो। तो इस तरह की चीजें हैं। देखो, मैं मर्यादा का अतिक्रमण भी नहीं करूंगा, पर जहां तक जितनी मर्यादित सीमाएं हैं वहां तक मैं चीजों को बोल रहा हूं, बाकी को मैं इशारे के माध्यम से बता रहा हूं, आप सब समझदार हैं। ठीक है, तो चौथा इसमें पॉइंट क्या है कि बालक के बालक के पीनस, वेजाइना,
एनस या यूरिथ्रा पर मुंह लगाता है। ठीक है, यूरिथ्रा पर मुंह लगाता है। क्या काम करता है? मुंह लगाता है। या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, बालक को ऐसा करने के लिए कहता है। तो ये सारे के सारे अपराध आपके किसमें चले जाएंगे? ये सारे के सारे अपराध आपके पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? सब समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। एक बच्चा बोल रहा है जो घटना मैंने बताई, ऐसा होता है। बहुत गंदे गंदे लोग हैं दुनिया में, है ना, ऐसे होते हैं। देखो, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी। जब एक बात का तो विशेष ध्यान रखना है, आप अभी लोग बड़े हो रहे हैं, आपकी शादी होंगी, आपके बच्चे होंगे। अपने बच्चों को भूल करके भी कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि विश्वासघात वहां होता है जहां पर विश्वास होता है। तो ऐसी घटनाओं को अंजाम कौन देते हैं? ज्यादातर रिश्तेदार देते हैं, जान पहचान के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो नेवर अलोन योर चिल्ड्रन, कभी भी ये चीज ध्यान रखो। आप या आपके पति या पत्नी दोनों बच्चों के साथ लगातार बने रहें। और एक जो परंपरा है कि वहां घूमने जाना है, वहां मतलब बच्चों को वहां छोड़ दिया, तो नो, है ना। अभी पहले तो ये समय था कि पहले उतना ज्यादा इस तरह का माहौल नहीं था, पर अब से जब सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है हर जगह। पहले तो ये पोर्नोग्राफिक साइट से पे मिलता था, अभी तो इंडिया में पोर्न साइट्स बैन है, ठीक है, परंतु फिर भी लोग उनका प्रयोग कर लेते हैं, पर उस तरह से बैन है। तो अगर पोर्न्स बैन हो गई हैं तो आपके जो वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, उनमें खुल करके चीजें दिखाई जाने लगी हैं। यद्यपि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खुल करके दिखाया जाए। ये तो एक क्या है, छुपाने की वस्तु है, और ये आवश्यक है केवल संतान उत्पत्ति के लिए, और इसका प्रमुख प्रयोजन कोई नहीं है। विवाह के बाद सुंदर परिणय संबंधों को और मधुर बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, बाकी इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि आप 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं तो विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य की विधि है। विवाह के बाद कैसे? विवाह से पहले तो बिल्कुल स्त्री का स्पर्श नहीं करे, है ना। भगवान की कृपा है कि हम हमारी रक्षा हुई है, हमारी रक्षा हुई है ना, हमारी रक्षा हुई है गुरुजनों की कृपा से, हमारी तो रक्षा हुई है। और ऐसा नहीं है कि हमको प्रस्ताव नहीं आते थे, हमको भर भर के प्रस्ताव आते थे, परंतु भगवान ने हमारी रक्षा करी है। और रक्षा उसी की हो पाती है इस पर भगवान दयालु होते हैं, इस पर उनके गुरुजनों की कृपा होती है, उसकी रक्षा हो जाती है, और आजीवन हमारी रक्षा होगी। ऐसा बल रघुनाथ जी के चरणों का है, ऐसा बल भगवान के और गुरुजनों के चरणों का है। विवाह के बाद ब्रह्मचारी रहने की विधि क्या है? विधि यह है कि ऋतुस्नाता पत्नी के जब पीरियड्स हो जाते हैं, है ना, मेंसेस आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और महिला के शरीर में विशेष हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है जो उस एग को फर्टिलाइज कराना चाहता है मेल के स्पर्म से। तो जब ऋतुस्नाता यानी कि पीरियड्स होने के बाद जो स्नान होता है, ऋतु स्नान उसको कहा जाता है, उसके बाद माह में एक बार संसर्ग की विधि है। यदि कोई माह में एक बार संसर्ग करता है और 12 वर्ष में 12 बार करता है तो उसको निश्चित रूप से ब्रह्मचारी ही मानना चाहिए। उसके चेहरे का तेज, उसके चेहरे की प्रसन्नता, लावण्यता, माधुर्य, ये सब आप देख पाएंगे, आप महसूस करेंगे। ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब अगली जो धारा है वो इसके दंड की चर्चा करती है। इसको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ के लेसन्स भी आपको बहुत ज्यादा यहां पे मिलेंगे। तो यहां पर सेक्शन 4 जो है वो इसके दंड का प्रावधान करता है। धारा 4 जो है वो इसके दंड का प्रावधान करता है। आप सीधे लिखिए प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड, है ना, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 18 साल से ऊपर अगर जबरदस्ती
हो जाती है। अगर 18 साल से ऊपर जबरदस्ती करते हैं वो फिर रेप के अटेम्प्ट में जाता है, ठीक है। वो बीएनएस तब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। प्रवेशन लैंगिक हमला। कोई बच्चा बोल रहा है गुरुजी मजे ले रहे हो, ये मजा नहीं है, जीवन का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको ये बहुत बाद में समझ में आएगा, जब आप 50-60 के हो जाएंगे। हम तो अपने गुरुजनों की कृपा से इन चीजों को जानते हैं, सीखते हैं। तो प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड, हाँ, प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड जो है, पनिशमेंट है, उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। और अब आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति अब कोई जानबूझ करके इन काम को कर रहा है वो तो अलग है, पर जो लड़की लेकर के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और जब वो लड़की बोलती है 18 साल से नीचे के मेरे साथ ऐसे किया और जबरदस्त ये चीजें हुई हैं, तो फिर अब आप अंजाम देखो कि अंजाम क्या होता है, दंड क्या कहता है। तो सीधे ही आपसे एक पॉइंट है यहां पर, सीधे ही एक पॉइंट है कि आपको जेल होगी, है ना, कारावास, आपको कारावास होगा। और कारावास की अवधि सुन लो मेरे भाई, कारावास की अवधि यहां पर लिख देता हूं मैं मिनिमम, यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, मिनिमम लिख देता हूं, मिनिमम। मिनिमम यानी कम से कम कितने साल की होगी, और यहां पर लिख देता हूं मैं मैक्सिमम, यहां पर लिख देता हूं मैं मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम होगी भाई 10 साल, 10 साल की सजा मिनिमम होगी, क्योंकि इसमें कैटेगरी है ना, आपने देखा है कि मुंह को लगाना और सारी कैटेगरीज हैं इसमें आपकी, तो कैटेगरीज हैं। और मैक्सिमम जो है वो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास है। और यहां पर आजीवन कारावास का मतलब शेष पूरा जीवन, जितनी भी लाइफ बची हुई है वो पूरी जेल में निकालनी पड़ेगी, शेष पूरा जीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से यहां पर आपका मतलब है। साथ में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में है ना, प्लस में क्या होगा, इसमें ही जोड़ देते हैं। एक एक क्या लिखना था, सीधे यहां पर ये बता देते हैं, प्लस आपको फाइन भी देना पड़ेगा। प्लस क्या होगा, प्लस जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना यहां पर नहीं लिखा गया है, जुर्माना फिर आपका कोर्ट तय करेगा कि जुर्माना क्या होना चाहिए। फाइन, यहां पर फाइन की चर्चा है कि फाइन भी देना पड़ेगा पूरा जीवन, ठीक है। अब ये बात है, ये सामान्यतः बात हो रही है 18 साल से नीचे के लिए है, परंतु यही काम अगर 16 साल से नीचे के बच्चे के साथ में हो जाए तो और जघन्य है। फूल से बच्चे होते हैं 15-16 साल के, फूल होते हैं, फूल, बिल्कुल कोमल शरीर होता है ना, मन भी बड़ा पवित्र होता है। अब तो बदमाश होने लग गए हैं, परंतु बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर वृत्ति होती है, निष्कलंक बुद्धि होती है, पर अब तो सही नहीं है, अब स्थितियां सही नहीं है। इस पे काम करेंगे, मैं इस पे काम करने के विचार में हूं कि किस तरह से भारतवर्ष के युवाओं को संस्कारित किया जाए। संस्कारित करने का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म विशेष के लोगों को संस्कारित किया जाए कि केवल हिंदुओं को संस्कारित करना, नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के बालकों को संस्कारित करने की बात है। अब यही पॉइंट आपको अगर यहां पर ध्यान देना है, इसको समझिए ध्यान से कि यदि 16 यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट 16 साल से कम आयु के बालक के साथ हो, कम आयु के बालक के साथ हो, बालक के साथ हो, तो अब स्थितियां और बदतर हो जाएंगी, अब स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। तो दंड जो होगा, जो कारावास होगा, वो मिनिमम 20 साल का होने वाला है। 20 साल का कारावास क्या होगा, मिनिमम आपका 20 साल होगा, मिनिमम आपको 20 साल जेल में रहना पड़ सकता है। यदि सोचा कि छोटी सी उम्र की है, बाली सी उमरिया में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, तो भाई तू मरेगी नहीं मरेगी, इसको जरूर ले मरेगी जिसके साथ में रोग हो रहा है। तो मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम 20 साल की सजा होगी। और मैक्सिमम तो आपका क्या आ जाता है, मैक्सिमम तो हमारा आजीवन कारावास आ ही जाता है। क्या आ जाता है, आजीवन कारावास आपका आ ही जाता है। और साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा, फाइन भी भरना पड़ेगा, या नहीं है, फाइन भी भरना पड़ेगा। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से जान लेंगे। क्लियर हो रहा है सब कुछ।
हम्म, हाँ कोर्ट, हाँ जुर्माना कोर्ट लगाएगा, जितना चाहे उतना लगा सकता है। हाँ, उम्र कैद और आजीवन कारावास एक ही अंतर है। उम्र कैद ये उर्दू का शब्द है, आजीवन कारावास हिंदी का शब्द है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंग्रेजी का शब्द है। तीनों की तीनों एक ही चीजें हैं। अब एक चीज है, एक नोट आपको यहां पर करना चाहिए। हाँ, एक नोट आपको यहां पर करना चाहिए। वो नोट क्या कहता है मेरे प्यारे बेटे, वो नोट क्या समझाता है मेरे प्यारे बेटे, नोट क्या कहता है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा, जो फाइन, जो जुर्माना लगाया जाएगा, जो जुर्माना लगाया जाएगा, वह उस बालक को दिया जाएगा, है ना। वह उस बालक को दिया जाएगा। बालक को क्यों दिया जाएगा? जिससे उस बालक का, उस बालक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, है ना, जिससे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके तथा पुनर्वास, है ना, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन हो सके, पुनर्वास हो सके, रिहैबिलिटेशन हो सके, ये जुर्माना उस बालक को दे दिया जाएगा कि भाई इस बच्चे के लिए इसको खर्च किया जाए। किसको दे दिया जाएगा? बच्चे को दे दिया जाएगा। किस किस लिए? मेडिकल आपके ट्रीटमेंट के लिए और पुनर्वास यानी कि आपके रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ। हाँ, सजा की वो तो कोर्ट डिसाइड करता है। हाँ, हाँ, बताया तो बेटे कुलदीप यादव, अभी तो बताया है। हाँ, तो चलो आज हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। पूरा हमने बहुत सुंदर इसका बैकग्राउंड बनाया, बहुत अच्छे से समझाया। मुझे उम्मीद है अभी हमारे पास 2 मिनट है, 3 मिनट है। अब इन 3 मिनटों में आज हम लोग अब चर्चा करेंगे। हाँ, नहीं फांसी नहीं होगी भाई, फांसी नहीं होगी, नहीं। फांसी तो विरल से विरलतम मामलों में आती है ना। रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आती हैं चीजें। ऐसे नहीं भाई किसी को भी फांसी पे उठा के डाल दो। हाँ, अब अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वो डाल दीजिए, मुझे बताइए। हाँ, हाँ कोर्ट देगा ना, कोर्ट देगा। हाँ, जब जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा, उसके बाद जो पैसा आएगा वो बच्चे के लिए दिया जाएगा। हाँ सुनाएंगे। आपको वो मजा आया क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, पुलिस की जो अभिरुचि होती है वो बहुत ज्यादा कुछ उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपके कॉमन सेंस होती है। हाँ, बुक कब आएगी? 10 तारीख की सेल में बुक उपलब्ध रहेगी, इतना ध्यान रखिए बस, है ना। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार किताब बन करके तैयार हुई है। मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसलिए समय लग रहा है ना अच्छी चीजें करने में। हाँ, सब पढ़िए, सब मजा आएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ सुनाते हैं आपको आज। हाँ, आज ये प्यार मोहब्बत वाला ही सुना देते हैं, प्यार मोहब्बत वाला ही सुना देते हैं। हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी ने बहुत खूब कहा है, ये संभवतः मैंने आपको सुनाया होगा पहले और आपने पहले भी सुन रखा होगा कि ये धारा लगने से पहले जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ करो। तो उन्होंने कहा क्या तारीफ करूं आपकी? कुछ भी तारीफ करो, कुछ तो तारीफ करो। बोला ठीक है। उसने कहा कि तेरी आंखों के हुस्न को आज मैं बयां करता हूं कुछ शब्दों से। कैसे? उसने बोला जादू टोना, जादू टोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, जादू टोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ है तेरी आंखें,
है ना, है ना। एक तरफ है तेरी आंखें, और मैं भूल गया, मैं भूल गया भाई। कैसे है ये, आपको याद होगा, मैं भूल गया भाई। मैं से ये जब पूरा दिमाग उसमें लगा हुआ है इस समय। हाँ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ है तेरी आंखें, और आगे क्या पंक्ति है वो दिमाग से निकल गई। आप बताओ। भूल गया मैं, क्या था यार वो, क्या था वो। हाँ देखो, स्मरण शक्ति कई बार साथ नहीं देती। हम्म। हाँ। अच्छा, ये बहुत बार सुन रखा है। चलो कोई बात नहीं, कल सुनाएंगे भाई, कल सुनाएंगे, याद वाद करके सुनाएंगे, ठीक है, पढ़ के सुनाएंगे। क्या है ना, अपने को अभ्यास नहीं है इन चीजों का, पर फिर भी तुम कहते हो कुछ सुना दो, अगला भाई सुना दें। चलिए मिलते हैं कल, फिर इस एक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे चीजें समझ में आई होंगी, और कल फिर इसको आगे और भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस में आपको बताऊंगा। संभवतः कोई डाउट नहीं रहेगा, और बस फालतू चीजों पे ध्यान मत दो कि ऐसा होगा तो ऐसा। यहां पर रीजनिंग एबिलिटी को ज्यादा यूज मत करो, जितना मैं बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो, वहीं से आपका काम हो जाएगा। इस समय हमको काम करना है अपना, ठीक है। क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, पर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाना तो उतना भी मतलब कई बार वो घातक हो जाता है, तो ज्यादा नहीं। अगर जेन्युइनली आपका कोई डाउट रहा करे तो ही आप ग्रुप में डाला करो, अन्यथा नहीं। और कुछ दिन, जिस दिन से वो एक धारा है 189 वाली, मुझसे वो दंड बताने में थोड़ी सी त्रुटि हुई, उस दिन से कुछ लोग तो डंडा लेकर के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो पता नहीं, मुझे लगता है वो गाएंगे, वो यूट्यूब पे आ करके बता रहे हैं ये तो गलत पढ़ा रहा है ना। एक जगह और भी है ना, वहां पर भी आ करके बता रहे हैं कि तुम तो ये गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। हाँ। हाँ। चलिए, अभी मैं अपना इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी चीजें करता रहता हूँ, उसके बारे में कभी फिर बाद में बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। लव यू ऑल गाइस, बाय।